لا نعرف من حتى محطة توليد الكهرباء هذا على والمصانع. نعم هذا في حيفا على ما يبدو. في حيفا بالقرب من محطة توليد الكهرباء من أكثر المنشآت الاستراتيجية حساسية. दोस्तों एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है। एक ऐसे हालात में जब इजराइल ने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर हमला किया था जिसमें कई पत्रकारों के मारे जाने की खबर है, तो इसी के बाद अब ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला किया। कहां यह हमला हुआ, कितनी तबाही हुई, कैसा वहां मंजर है, सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन दूसरी एक बड़ी खबर यह है कि फिर से अमेरिका को करारा झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका का दूसरा F-35 फाइटर प्लेन यानी लड़ाकू विमान मार गिराया गया। पहला नहीं, दूसरा। ये दूसरा F-35 है जो ईरान ने मार गिराया है। वो खबर देखिएगा कैसे अमेरिका अंदर तक हिल गया है, क्योंकि उसकी पोल खुलती जा रही है कि वो कितना ताकतवर है और उसके हथियार कितने मारक है। तीसरी बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि उसका आयरन डोम कैसे कबाड़ में तब्दील होता हुआ नजर आया है। वो केवल खड़ा हुआ नजर आया और उसके बाद उसके आसपास से लगातार ईरान की मिसाइलें जाती रही, वो कुछ नहीं कर पाया। चौथी बड़ी खबर यह है कि इजराइल के लोगों में इतनी ज्यादा दहशत भर गई है कि लोग जा रहे हैं छोड़ छोड़कर, जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। और पांचवी बड़ी खबर यह है कि पूरी तरह से इजराइल बेनकाब हो चुका है और उसकी जो फजियत हो रही है उससे बचने के लिए अब वो चाहता है और उसने प्रतिबंध लगाया है अपने नागरिकों पर, अपनी मीडिया पर और विदेशी मीडिया पर कि वो जहां जहां मिसाइल गिर रही हैं वहां की फुटेज न जारी कर पाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में करने जा रहा हूं इस वीडियो के साथ, जरा वीडियो देखिए पहले आप। तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, पहले वीडियो देखिए। इसमें सॉन्ग लगा हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया है। ये बगदाद के ऊपर से उड़ता हुआ ईरान की मिसाइल है और ये बगदाद के ऊपर से उड़ती हुई जा रही हैं। ये वहाँ बनाई गई है वीडियो, किसी ने बगदाद में खड़े होकर बनाई और ये इराक के ऊपर से उड़ती हुई जाती हुई वीडियो देखिए कितनी एक के बाद एक कितनी सारी मिसाइलें एक के बाद एक जा रही हैं। ये अपने आप में बेहद अनोखी तस्वीर निकल कर आई कि अलग अलग देश, अब बार बार ही कहा जा रहा है कि कौन कौन से देश अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। खोलकर कहा जा रहा है कि ईरान के लिए कई देशों ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है, उसमें यह भी शामिल है। अब आप देखिए, चलिए कुछ और खबरें अब आपको दिखाता चल रहा हूं क्या क्या वहां पर हुआ है। देखिए ये वीडियो एक और, ये पास से तस्वीर किसी ने वीडियो बनाई है। गिनते जाइए कितनी हो सकती हैं और जब ये कहीं गिर रही होंगी तो वहां कितनी तबाही मची होगी, खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब देखिए एक और, ये वेस्ट बैंक से वीडियो ली गई है। ये सारी की सारी ईरान की मिसाइल है जो इजराइल में दागी गई। हाल ही की वीडियो है, प्रेस टीवी की खबर है। आप देखिए एक के बाद एक कैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं। अब आइए हाइफा का यह हाल देखिए किस तरह का हो गया है। यानी जो ऑयल इनका डिपो है, रिफाइनरी है, पूरी डिपो नहीं है रिफाइनरी है, पूरी की तरह तबाह हो गई है। उनकी तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही है कि कैसे हाइफा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब देखिए इसमें खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज है, ईरानियन आर्म फोर्स लॉन्च न्यू राउंड ऑफ एयर स्ट्राइक ऑन इजरायली पोजीशन। इजराइल की पोजीशन पर लगातार एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं, बैक टू बैक ये हमले हैं। ये देखिए एक और हाइफा पर हुए हमले के बाद की तस्वीर दहक रहा है। في حيفا بالقرب من محطة توليد الكهرباء من أكثر المنشآت। आप सोचिए एक तरफ रिफाइनरी है और एक तरफ ये पावर प्लांट है जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। एक के बाद एक मिसाइल यहां पर गिर रही हैं और उसके बाद धूं धूं करके जल उठा है। ये पूरा का पूरा इलाका जल उठा है। इसके अलावा अभी आपको और महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा इसके बाद की। ये देखिए قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید. همون چیزی که खामिनेई साहब क्या कह रहे हैं सुनते जाइए। سالها پیش، دهها سال پیش بن گوریون هشدار داد. شاید इन्होंने बताया कि आज द ज़ियोनिस्ट रिजीम्स पावर ऑफ डिटेंट हैज़ कम टू एन एंड। कहा गया है कि जो यहूदियों का शासन है खत्म होने के कगार पर आ गया है। चलिए अगली खबर देखिए, ये हाइफा की वीडियो है। क्या किया जा रहा बताता हूं अभी आपको, पहले वीडियो देखिए। दरअसल हाइफा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहा जाता है हाइफा में हुआ था। पोर्ट, रिफाइनरी, पावर प्लांट सब बर्बाद हाइफा में।
उनकी तस्वीरें दुनिया तक ना जाएं और इजराइल की थू-थू ना हो, इससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है, यहां पर इजराइल की पुलिस आती है, यहां पर छापा डालती है और उसके बाद यहां से पत्रकारों को हटा दिया जाता है। देखिए, ये वो न्यूज़ क्रू है जो लगातार पूरी दुनिया को बता रहा है कि हाइफा का नक्शा बदल चुका है, बस यही तस्वीरें बाहर ना जाए तो ऐसे गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। अब देखिए एक और तस्वीर आई, ये तस्वीर देखिए, ये लोग कौन है, ये लोग हैं इजरायली जो पहले डरे सहमे हुए हैं और चूंकि इनके देश छोड़ने पर पाबंदी है इसीलिए सारी एयरलाइंस को बैन कर दिया गया है कि कोई भी इजरायलियों को लेकर इजराइल से बाहर नहीं जाएगा। जाना है तो टूरिस्ट जाएं, जाना है तो डिप्लोमेट्स चले जाएं, इजरायली यहीं रहेंगे। जबरदस्ती वाली बात है। ऐसे में अब ये क्या कर रहे हैं, चोरी छिपे याद से जा रहे हैं या फिर छोटी छोटी नावों के जरिए साइप्रस की तरफ भाग रहे हैं कि कैसे भी करके इनकी जान बच जाए, क्योंकि लगातार ईरान के हमले हो रहे हैं। ये देखिए एक और वीडियो। अब क्या खबर निकल कर आई है, ये खबर मैं पहले आपको बताता हूं। फुटेज निकल कर आई है, ये कैप्चर किया गया है मूवमेंट। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद रहा है। देखिए कैसे उसने इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो की लेकिन इंटरसेप्ट सही तरीके से कर नहीं पाया। अब इंटरसेप्ट कर नहीं पाया है और ये आयरन डोम जो जितना भी है उनका अमेरिका का दिया हुआ कैसे फेल हो रहा है। देखिए एक और वीडियो। इंटरसेप्ट करने की कोशिश थी, ये माल फंक्शन कर रहा है, यानी कि तकनीक खराबी आ गई और अपने ही देश को बर्बाद कर रहा है। तेल अवीव में ही जाकर उसकी मिसाइलें गिर रही हैं। दरअसल क्या होता क्या है कि कोई भी अगर डिफेंस सिस्टम काम करता है तो मानकर चलिए किसी दुश्मन देश ने अपनी तरफ से मिसाइल दागी, वो मिसाइल दागी तो अचानक से एक्टिवेट होता है एयर डिफेंस सिस्टम, जो एक्टिव होता है मतलब वो तुरंत उसे इंटरसेप्ट करता है, उससे निकली हुई मिसाइल आसमान में जाकर ही दुश्मन देश की छोड़ी हुई मिसाइल को ध्वस्त कर देती है। लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर ध्वस्त नहीं कर रही है, यहां कोई मिसाइल नहीं है, हो क्या रहा है, अपने आप ही वो चल रही है मिसाइलें और कहां जाके गिर रही है, तेल अवीव में गिर रही है। ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ये देखिए एक और खबर देखिए। दरअसल इसमें बताया गया है फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया ईरान की मिसाइल को मार गिराने के लिए और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने ही है। क्या वो कामयाब हो पाई? चलिए, अमेरिका क्यों चिढ़ा हुआ है उसकी भी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा आगे जाकर कि अमेरिका क्यों चिढ़ गया। देखिए ये खबर निकल कर आई है, ये देखिए सबसे बड़ी एक खबर, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। तबरीज के पास ये एक और F-35 मार गिराया, ये बड़ा दावा किया गया। यानी एक तरफ आयरन डोम कबाड़ बन गए हैं तो दूसरी तरफ कुछ इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे एक और F-35 बर्बाद हो गया। इसके बाद अब देखिए अमेरिकी जो एक सीनेटर हैं यानी सांसद बर्नी सैंडर्स, उनका कहना है नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया है और वो चाहता है नेतन्याहू की किसी भी कीमत पर आए और अमेरिका इस पूरे संघर्ष में इजराइल का साथ दे। लेकिन इनका कहना है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल का इस पूरे मसले में जो गलत तरीके से युद्ध शुरू किया गया, पहला हमला इजराइल ने किया, उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। आइए एक और खबर आपको दिखाता चल रहा हूं, देखिए क्या क्या वहां पर हो रहा है, जरा समझिए। ये देखिए एक और वीडियो, आयरन डोम फेल, लोग हंस रहे हैं। ये देखिए उल्टा किस पर गिर जा रहा है, खुद तेल अवीव में जाकर फट जा रही है। इसकी जो मिसाइल होती है तेल अवीव में गिरती है वो फट जाती है। ये हालत पैदा हो गई है, ऐसा आयरन डोम काम कर रहा है इनका। अब देखिए एक और वीडियो, ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। इजराइल एयरक्राफ्ट स्पॉटेड हुआ वहां पर तेहरान के ऊपर, तो फौरन ही एक्टिव हो गए इसके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम। एक और वीडियो देखिए, देखा जैसे ही मिसाइल और एयरक्राफ्ट इसने इंटरसेप्ट किए वैसे ही तेहरान के ऊपर ये इंटरसेप्ट किए गए थे। एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का है उसने तुरंत कार्रवाई की। यह दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। इन्होंने कहा है कि उन्होंने ईरान के IRIAF F-14 जेट्स को तबाह कर दिया है। इनका यह दावा है
ऐसे जेट्स को तबाह कर दिया, उसकी ये वीडियो जारी की है। इसकी पुष्टि अभी ईरान ने नहीं की है या फिर ऐसी कोई खबर निकल कर नहीं आई, लेकिन इजराइल लगातार दावा कर रहा है। ये हाइफा की ताज़ा तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों को देखकर इजराइल दहल गया, जिसके बाद लगातार वो मीडिया पर रोक लगा रहा है कि वहां जाकर फोटो ना खींचा जाए। अब सोचिए, अभी मैंने वीडियो भी आपको दिखाई कैसे रोके जा रहे थे, अब इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये तस्वीरें निकलने के बाद से लगातार मीडिया पर रोक लगाई जा रही है, कैसे भी मीडिया खबर बाहर तक ना दिखाए। और ये देखिए खबर एक और, अब ईरान की तरफ से कहा गया, प्रेस टीवी खबर, ईरान ने कहा है कि उनके यहाँ 45 बच्चे, वुमेन किल्ड बाय द इजराइल, कंडेम्ड अटैक ऑन हॉस्पिटल एज वॉर क्राइम। दावा किया गया इजराइल ने एक हॉस्पिटल हमला किया जिसमें 45 बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है। इसी के साथ साथ एक और प्रेस टीवी खबर है जिसमें बताया गया कि अटैक ऑन ईरान्स मीडिया, इजरायली रिजीम बॉम्ब IRIB बिल्डिंग इन न्यू वॉर क्राइम, यानी अस्पताल पर, मीडिया पर हमला लगातार इजराइल कर रहा है। वहीं उल्टा ये हुआ कि इजराइल बैन्स लाइव एरियल फीड्स एज ईरानियंस मिसाइल पाउंड ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, यानी कह दिया गया है कि कोई भी लाइव फीड नहीं दिखाई जाएगी कि अगर ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है, जिससे उनकी थू हो रही है बड़ी कि किस बात का ये ताकतवर होने का दावा करते थे, बड़े आधुनिक होने का दावा करते थे, आप बहुत ज़्यादा टेक्निक से, एडवांस टेक्निक वाला देश बताया करता था अपने आप को इजराइल। लेकिन हालत क्या हो गई है उनकी, इसलिए इस तरह की थू ना हो, उससे बचने के लिए लगातार मीडिया पर बैन लगाया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।